ये तो आई रहा लगातार यार। हाँ सुबह करे। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों पहाड़ इतने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी की वो रात जब बादल फटा, हजारों लोगों की ज़िंदगी उसमें तबाह हो गई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हो गए। उत्तरकाशी की वो रात आखिरकार आपको क्या बताती है? आपको ये बताती है कि अब समय आ गया है कि अब आप जग जाएं, सचेत हो जाएं और क्लाइमेट के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। क्लाइमेट को बर्बाद करना छोड़ दीजिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दीजिए। हम लोग डेवलप कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से पहाड़ों को, लेकिन कैसे कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी सड़कें बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं? बहुत से यूट्यूबर्स को मैं देखता हूं कि वो तारीफ करते हुए नहीं थकते नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने कितना अच्छा पहाड़ों पर सड़क बना दिया है। लेकिन कैसे बनाया? क्या उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया? नहीं किया। क्या उन्होंने EIA को फॉलो किया? नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे ही पहाड़ आपसे बदला लेते रहेंगे, और ये बदला नहीं ले रहे हैं। पहाड़ आपसे बता रहे हैं कि उनको रक्षा की ज़रूरत है, उनके ऊपर ओवरलोड हो रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हमारी सरकार और हम और आपने मिलकर पहाड़ों को बर्बाद कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए ताकि जहाँ लोग इसको देख सकें। दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा 2013 में आए एक आपदा से। 2013 में भी एक बादल फटा था, और वो बादल फटा था केदारनाथ में, और उस बादल के फटने की वजह से इतनी बड़ी तबाही और इतना ज़्यादा बड़ा बाढ़ आया था वहाँ पे कि 5000 से ज़्यादा लोग उससे मारे गए थे। हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। केदारनाथ का जो मंदिर है वो इसलिए भी बच पाया था क्योंकि वहाँ केदारनाथ मंदिर के सामने एक पत्थर, एक बहुत बड़ा शिला आ गया था, आपको याद होगा। उस शिला को अभी नंदी शिला कहा जा रहा है, और उसी की वजह से हमारा जो केदारनाथ मंदिर है बच पाया था। लेकिन उसमें 5000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। आखिरकार उस घटना के बाद भी हम लोग नहीं चेते, और उसके बाद भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पहाड़ एक काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है दोस्तों। जब भी आप पहाड़ की कटाई करते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है कि पहाड़ की कटाई करते टाइम आप कहीं पहाड़ों को कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं, आप पहाड़ों में सुरंग बना रहे हैं, पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी इकोसिस्टम को ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप जब भी पेड़ों को काटते हैं, जब भी पहाड़ में बनाया जाता है सड़कों को, तो कितने ज़्यादा मात्रा में पेड़ कटते हैं आपको ध्यान नहीं होगा। इन पेड़ों के कटने की वजह से भी जगह जगह बाढ़ आने की समस्याएं हो रही हैं, जगह जगह भूस्खलन होने की समस्याएं हो रही हैं। 2013 के बाद जब हम नहीं चेते तो प्रकृति ने हमें 2021 में बताया। 2021 में चमोली के अंदर जो भूस्खलन हुआ था उसकी वजह से NTPC का जो प्रोजेक्ट था वो तबाह हो गया। इसके बाद भी हम लोग नहीं चेते तो 2023 में उत्तराखंड के अंदर जो तबाही हुई उसमें भी कई लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी हम नहीं चेते तो 2024 में भी तबाही हुई, और 2025 में लगातार 3-4 दिन तक लगातार बादल कहीं ना कहीं फट रहा है, और इसकी वजह से कई लोगों की जीवन प्रभावित हो रही है। हजारों लोग इसमें प्रभावित हुए हैं और न जाने कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो दोस्तों, आखिरकार ये है क्या? आखिरकार क्यों अब एक्सट्रीम चीज़ें देखने को मिल रही हैं? जब बारिश होती है तो एक्सट्रीम बारिश होती है, जब गर्मी पड़ती है तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, जब ठंड पड़ती है तो एक्सट्रीम ठंड पड़ता है। आखिरकार इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ एक है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ जाना। और इसका रीज़न क्या है? हमारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। एक बार जो ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति, उससे पूछा गया कि क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उसने कहा क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। दोस्तों, देख सकते हैं आप कैसा रवैया है आजकल के लोगों का, आजकल के नेताओं का। ऐसा रवैया रहेगा तो कहाँ से हमारी पृथ्वी बचेगी? पृथ्वी को हम बचा नहीं पा रहे हैं और मंगल ग्रह पर जाके बसने का सपना देख रहे हैं। मंगल ग्रह पे हम पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का जो पानी है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। नदियाँ नष्ट हो गई। हमारे जो यमुना है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यमुना के नज़दीक आप नहीं जा सकते। मेट्रो से जब जाते हैं, मेट्रो चारों तरफ से बंद होता है, AC होता है उसके अंदर, बावजूद इसके यमुना की गंदगी जो होती है उसका दुर्गंध आपके अंदर, मेट्रो के अंदर तक आता है। ये सच्चाई है हमारी नदियों की, ये सच्चाई है यमुना की, गंगा की, नर्मदा की। सारी नदियाँ बर्बाद हो चुकी हैं दोस्तों। आखिरकार इसका रीज़न क्या है?
इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले सरकारें बोलती है कि हमने एक पेड़ काटा तो उसके बदले में 10 पेड़ लगा दिया। अब पहली बात तो ये है कि 10 पेड़ जब आपने लगा दिया तो क्या उसको कोई इंक्वायरी हुई कि वो 10 पेड़ अभी किस हालात में हैं? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक बहुत बड़े जीवित पेड़ को काटा है जो आपके इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपने 10 नवजात पेड़ लगाए। 10 नवजात पेड़ क्या उस बड़े पेड़ का मुकाबला कर सकते हैं? इसको इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई मैनेजर है आपकी कंपनी में, किसी पोस्ट पर हो, उसको हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि आपकी जगह पे हम लोग 10 नवजात शिशुओं को रख रहे हैं जो आपकी जगह पे काम करेंगे। तो क्या वो 10 नवजात शिशु उस मैनेजर का काम कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो उसके लिए लायक ही नहीं है अभी। तो जब आप 10 पेड़ काट रहे हैं तो आपके पास, आपने 10 साल पहले 10 पेड़ लगाए होते तब जाके आप वो पेड़ काटने का अधिकारी हैं। तो पेड़ों का कटना पहाड़ों के लिए अभिशाप है। पहाड़ों पर जब पेड़ कटता है तो बाढ़ आती है, भूस्खलन होती है और हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हिमालय का ग्लेशियर हर एक साल 20 मीटर तक पीछे हो रहा है, यानी कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी गर्मी आखिरकार बढ़ कैसे रही है। अगर एक ग्लेशियर नष्ट हो गए तो आपके ऑक्सीजन का क्या होगा, आपके पानी का क्या होगा, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। चारधाम यात्रा हो या हिल टूरिज्म, हर जगह पहाड़ों को प्रोडक्ट बना दिया गया है और इस प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में EIA को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले जब बारिश होती थी तो पेड़ उन बारिश के पानी को रोक लेता था, लेकिन अब पेड़ है ही नहीं और पेड़ होगा नहीं तो बारिश का पानी पेड़ रोकेगा कहाँ से? इसलिए पेड़ बारिश का पानी रोकता नहीं है और धाराली जैसे जगह अपने आप नष्ट हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि बादल फटने से पहले किसी ने अलार्म दिया हो? आज हमारा साइंस कितना आगे बढ़ चुका है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे आ जाता है कि यार बहुत तेज बारिश होने वाली है, घर के अंदर रहें, थंडर स्टॉर्म होने वाला है। लेकिन बादल फटने से पहले ऐसा पहाड़ी इलाकों में किसी को अलार्म नहीं जा रहा। मैं वीडियो देखता हूँ, उसमें लोग सीटी बजा रहे हैं, सीटी बजा के लोग बता रहे हैं कि भाई बादल फट गया है, भाग जाओ। कैसे लोग भागेंगे? जब तक आप उनको पहले सूचित नहीं करेंगे, अपनी AI की मदद से, अपने आप जो साइंस है आपका उसका यूज़ नहीं करेंगे। आपके पास इसरो है, इसरो का इस्तेमाल करके आप ऐसी तकनीक बना सकते हैं जिससे आप लोगों को पहले बता दें कि यहाँ बादल फटने की संभावनाएं हैं, तो लोग बच सकते हैं, कई लोगों की जानें बच सकती हैं उसमें। दोस्तों, अभी समय है लेकिन कम है। हम लोग कुछ ज़रूरी कामों को कर सकते हैं। सबसे पहला काम, पहाड़ों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। दूसरा काम, हर सड़क, होटल और टनल को EIA के तहत लाया जाए और उस रूल्स को अच्छी तरह फॉलो किया जाए। टूरिज्म की गिनती को नियंत्रित किया जाए, एक लिमिटेड टूरिस्ट को ही एक जगह पे आने की इजाज़त दी जाए। अगर ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा गंदगी होगी, ज़्यादा प्लास्टिक होगा, ज़्यादा जगहों की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा होटल्स बनेंगे और इसकी वजह से ज़्यादा पेड़ कटेंगे और उसकी वजह से भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो लोकल लोग हैं, जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उसका निर्णय जो भी आप लेते हैं उसमें लोकल लोगों को शामिल करें, उनके विचारों को शामिल करें, क्योंकि वो सदियों से वहाँ रहते आ रहे हैं, उनको आपसे ज़्यादा पता होगा। और सबसे ज़रूरी काम है, आप प्रकृति को सुनना शुरू कर दीजिए। क्या आपने कभी पहाड़ को रोते हुए सुना है? मैंने सुना है। उस रात जब बादल फटा था उत्तरकाशी में, तो वो कोई बादल नहीं फटा था, वो पहाड़ रो रहे थे और उस पहाड़ के रोने में, उसके दुख में कई लोग तबाह हो गए। अब आप बताइए, क्या हम चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? हम लोग आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को एक हथियार बनाइए ताकि कोई और उत्तरकाशी, केदारनाथ ना हो सके। अगर आप पहाड़ों से प्यार करते हैं, अगर आप प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए अब और नहीं सही, और पथ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे वो लेके आते हैं जो हर व्यक्ति छुपाता है, हर न्यूज़ चैनल छुपाता है। आज के डेट में कोई भी न्यूज़ चैनल आपको ये सच्चाई नहीं बता रहा होगा, वो सिर्फ आपको मौत की गिनतियाँ बता रही होंगी कि कैसे लोग मरे। कोई आपको ये नहीं बताया होगा कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।